हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल सुख जाएंगे केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये ऑर्थो पैरा मेटा अभिविन्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा ओरिएंटेशन। और ये बहुत ही इंटरेस्टफुल होने वाला है टॉपिक और आप इसको बहुत ही पेशेंस से देखें, स्किप ना करें। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलें वीडियो पे। ऑर्थो का मतलब होता है ओ, हमने एब्रीविएशन ले लिया है। पैरा को हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, मेटा को हम एम से इंडिकेट कर रहे हैं। ऑर्थो पैरा मेटा होता क्या है दोस्तों कि बेंजीन जो रिंग होती है, बेंजीन जो वलय होती है, उस पर कोई एक्स वाई ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, जैसे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके एडजेसेंट मतलब समीपस्थ, इसको नंबरिंग दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके नंबर 2 और नंबर 6 कंडीशन मतलब इसके आस पड़ोस में, इसके अगल बगल में, एक्स वाई के अगल बगल में जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी स्थिति होंगी, वो ऑर्थो कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ऑर्थो कहलाएंगी। इसको नंबर दे रखा हमने 2 और 6। देखो 1 इसको मान लिया तो 2 नंबर इसको दे दिया। इसके बाद इसका बगल वाला नंबर कब आया? 6। यदि इसको 1 मान रहे हैं हम, 2 इधर से करें 2 3 4 5 6 तो 1 और 6 हो जाएगा। तो डेट मीन्स किसी भी समूह के अड़ोस पड़ोस में बिल्कुल नज़दीक वाला जो कार्बन है, बेंजीन रिंग पर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसके नज़दीक वाला जो कार्बन, ये कार्बन, इसके नज़दीक वाला ये कार्बन, ये एक कार्बन, ये। तो इन दोनों स्थितियों को, दोनों कंडीशन को क्या मानेंगे? ऑर्थो मानेंगे। और ऑर्थो को हम ओ द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब देखिए एकांतर क्रम में, अल्टरनेट। मेटा क्या है? एकांतर क्रम। मेटा जो कंडीशन है वो एकांतर क्रम में है। कैसी कंडीशन में है? एकांतर क्रम मतलब एक को छोड़कर, 1 2 3, मतलब एक के बाद 2 आएगा, 2 को छोड़ दो तीसरा नंबर आएगा, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ दो फिर 5वां नंबर आएगा। तो 1 3 5 मतलब एक के सापेक्ष देखें 3 और 5, एक के सापेक्ष यदि हम देखें 3 और 5 स्थिति कैसी आ जाएंगी? मेटा स्थिति आ जाएंगी। तो 1 3 5, 1 3 5 कैसी हो जाएगी? मेटा कंडीशन में आ जाएंगी। 1 को 2 आएगा, बाद में 2 को छोड़ दो 3, एकांतर क्रम, 1 को छोड़ के 3 आएगा, 3 के बाद 4 को छोड़ो फिर 5 आएगा, 5 के बाद 6 को छोड़ो 1 आएगा। तो 1 3 5 मेटा कंडीशन में आ जाएंगे, इसको मेटा स्थिति बोलेंगे। पैरा क्या होता है दोस्तों? पैरा की स्थिति जैसे नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर के जस्ट अपोजिट वाला, यहाँ योग है 2 छोड़ने के बाद, नंबर 1 1 2, ये तो नंबर 1 है। अब 2 छोड़ो, 2 को छोड़ दो, 3 छोड़ो, नंबर 4, फिर 5 और 6 को छोड़ नंबर 1। तो 1 और 4 कंडीशन में जस्ट अपोजिट, ये उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। जैसे 5 और 2 एक दूसरे पैरा है, 6 और 3 एक दूसरे पैरा है। तो इस कंडीशन में क्या है? 1 4 पैरा है, 1 और 4 पैरा हो गया, और फिर 2 और 5 पैरा हो गया, 2 और 5 पैरा हो जाएगा भाई। 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट में, ये पैरा हो जाएंगे। 6 और 3 यदि देखें, 6 और 3 एक दूसरे पैरा हो जाएंगे। इस तरह कंडीशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक्स वाई के सापेक्ष देख रहे हैं। किसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं? एक्स वाई के सापेक्ष हम देख रहे हैं और इसी आधार पर हम निर्धारण कर रहे हैं ऑर्थो पैरा मेटा अभिविन्यास का। और इसी आधार पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उत्पाद निर्माण होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। ये पैरा पे ज़्यादा स्थायी बनेगा, मेटा पे ज़्यादा स्थायी बनेगा, और सुबह कम स्थायी बनेगा, ये आदि आदि चीज़ें हमें इनसे पता चलेगा, ठीक है। तो इस विन्यास को हम निर्धारित करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसमें से एक रूल महत्वपूर्ण है और वो नियम है हेमिक-इलिगमर्स नियम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ऑर्थो पैरा मेटा विन्यास का निर्धारण करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और वो नियम है हेमिक और इलिंगवर्थ नियम। अब आप समझ गए होंगे, 2 नाम है, 2 नाम का मतलब 2 वैज्ञानिक हैं। तो हेमिक-इलिंगवर्थ नियम क्या कहता है? देखिए
इसमें ये ऑर्थो पैरा मेटा का निर्धारण करने के लिए बहुत ही लाभकारी नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही बढ़िया नियम है। बेंजीन है, कोई बेंजीन की हम कल्पना कर रहे हैं, इसके साथ एक एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक्स से कौन जुड़ा है, बाई ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक तो एक्स और एक्स डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन वाला है, और उसके बाद कौन जुड़ा, बाई। अब देखो ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये ऑर्थो या पैरा या मेटा कैसा निर्दिष्टकारी होगा, इस बात का निर्धारण इस नियम द्वारा हम क्लियर करते हैं। तो देखो एक्स और एक्स से कौन जुड़ा है, बाई। दो की कल्पना करें, एक्स सीधा जुड़ा है और बाई एक्स से जुड़ा है, एक्स सीधा जुड़ा है और बाई एक्स से जुड़ा है। इस बात के देखें तो इसमें रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट क्या कहता है भाई, रूल फर्स्ट यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है, एटॉमिक नंबर की बात करता है रूल फर्स्ट, सॉरी एटॉमिक नंबर की नहीं, वर्ग संख्या की बात करता है। यदि x की वर्ग संख्या y की वर्ग संख्या से कम है या y की वर्ग संख्या x की वर्ग संख्या ज़्यादा है, इस तरह रूल कुछ काम करेगा। इसमें रूल फर्स्ट को देखें, देखिए y की वर्ग संख्या x से अधिक है तो y की वर्ग संख्या x से अधिक है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, तो मेटा ग्रुप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मेटा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। देखो y की वर्ग संख्या x से अधिक है, ध्यान रखना y की वर्ग संख्या इसकी वर्ग संख्या x से अधिक है। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा शो कर लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, इसको नियम को रूल फॉलो करने के लिए और क्लियर कर लेंगे इस नियम को इस एग्जाम्पल द्वारा। देखें देखो COOH ये कोई बेंजोइक एसिड है, कौन है, बेंजोइक एसिड। अब इसमें देखें हम ये कैसा निर्दिष्टकारी होगा, ऑर्थो पैरा मेटा। अब देखो C कौन है, X, और इससे कौन जुड़ा है, दूसरा बाई O। C डायरेक्ट जुड़ा है इस कार्बन से बेंजीन वाले से, तो इसको X मान लिया, और इस कार्बन से कौन जुड़ा है, O, तो को Y मान लिया। ठीक है, तो CO। अब कंडीशन यहाँ पर देखें हम, कौन सी स्थिति हो जाएगी, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना भाई, x बराबर कौन है, C, y बराबर कौन है, O। C का परमाणु क्रमांक कितना है, सॉरी C की वर्ग संख्या कितनी है, C की वर्ग संख्या कितनी है, कार्बन ऑक्सीजन 16 नंबर पर आता है, तो कार्बन आ जाएगा 15 वर्ग, ऑक्सीजन 16 वर्ग। हम क्या बात कर रहे हैं, यदि x की वर्ग संख्या सॉरी y की वर्ग संख्या x से अधिक है, मतलब कौन की वर्ग संख्या कम हो गई, x की कम हो गई। x कौन है, जो सीधा जोड़ा है, y कौन है, जो x से जोड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, मेटा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेटा निर्दिष्टकारी। तो कहने का मतलब ये है कि बेंजोइक एसिड कैसा हो जाएगा, बेंजोइक एसिड होगा मेटा निर्दिष्टकारी, बेंजोइक एसिड होगा भाई मेटा निर्दिष्टकारी होगा। क्लियर हुई बात। पहला रूल ये कहता है यदि किसी बेंजीन वलय से एक्स वाई जुड़े हैं तो y की वर्ग संख्या x से अधिक है, y की वर्ग संख्या x से अधिक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेटा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। रूल फर्स्ट ये कहता है। क्लियर कर लो भाई, उतार सकते हैं आप इसे। रूल सेकंड की बात करें, रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड ये कहता है यदि y एब्सेंट, यदि y एब्सेंट है, यदि यहाँ पर y है ही नहीं है, ये कंडीशन हो, स्थिति ये हो जाए सिर्फ x हो, y एब्सेंट, यदि y ग्रुप एब्सेंट है तो कौन सा निर्धारण हो जाएगा, कौन सा निर्दिष्टकारी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। y एब्सेंट है तो ये ध्यान रखने y एब्सेंट है
बाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ बाई था, यहाँ बाई नहीं है, तो OP निर्दिष्टकारी कैसा हो जाएगा? OP डायरेक्टिंग। निर्दिष्टकारी को अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिंग। OP डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। O का मतलब ऑर्थो, P का मतलब पैरा। तो ये बाई एब्सेंट है यहाँ पर, तो ऑर्थो पैरा हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं? देखो दीपावली है भाई और पटाखों का शोर। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन। कौन है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से कौन जुड़ा है डायरेक्टली? क्लोरीन। क्लोरीन जुड़ा भाई, लेकिन क्लोरीन के बाद कोई और जुड़ा है क्या? कोई और ऐड है कि नहीं है? तो यहाँ पर वाई एब्सेंट है, तो क्लोरोबेंजीन क्या है? क्लोरोबेंजीन OP निर्दिष्टकारी है। क्लोरोबेंजीन कैसा है? OP निर्दिष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पर वाई एब्सेंट है। पहला रूल क्या कहता है? यदि X बेंजीन वाले जुड़ा है और उस X से कोई बाई जुड़ा है तो ध्यान रखना बाई की वर्ग संख्या X से अधिक है तो मेटा निर्दिष्टकारी होता है। आपको ध्यान रखने का तरीका बता दूं, आपको बहुत अच्छी ढंग से याद आ जाएगा। COO ध्यान रख लो, COO ध्यान रख लो कि एक चीज़ तो आपको रटनी पड़ेगी भाई। COO ध्यान रखना, ताकि C का मतलब है 15 वर्ग और O का मतलब 16 वर्ग। तो आप इससे क्लियर कर लोगे भाई X कौन सा है? C का कितना है? 15 वर्ग। O कौन सा? 16। तो आप क्लियर कर पाएंगे X की वर्ग संख्या कम, Y की वर्ग संख्या ज़्यादा, तो मेटा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। और यदि बाई एब्सेंट है, आधी टेंशन खत्म हो जाती है। एब्सेंट बाई यार, बाई एब्सेंट है तो OP निर्दिष्टकारी हो जाएगा, मतलब ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें होगी नहीं। अगले रूल की बात करें भाई, अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल ये कहता है, रूल नंबर, हाँ, यदि कोई XY धनावेशित पॉजिटिव है, यदि XY समूह यदि धनावेशित है, यदि बेंजीन वलय से यदि कोई XY जुड़ा हुआ है और ये कैसा है? धनावेशित। कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा? धनावेशित है। तो ध्यान देना ये क्या करेगा? ये इनकमिंग आने वाले जो भी है प्रतिस्थापी को कैसा, तो फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो ध्यान रखना मेटा निर्दिष्टकारी। कैसा हो जाएगा? मेटा निर्दिष्टकारी होगा। कैसा हो जाएगा? मेटा निर्दिष्टकारी। ध्यान रखना मेटा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। और आने वाले को कहाँ पर जोड़ेगा? आने वाले मेटा पर जोड़ेगा। देखो ये XY क्या करेगा? यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला क्या करेगा? मेटा निर्दिष्टकारी होगा। कैसा हो जाएगा? मेटा निर्दिष्टकारी होगा। आने वाले कोई प्रतिस्थापी होगा उसको कहाँ पर ये ऐड करना चाहेगा? वहाँ पर ऐड करना चाहेगा मेटा पर, या तो इस कंडीशन पे या इस कंडीशन पे। यदि XY कैसा है? पॉजिटिव चार्ज वाला है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम देखें। ये जैसे हमारे पास है Na3 अमोनिया है, लेकिन अमोनिया अब बेंजीन रिंग पर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 से बढ़कर 4 हो गई है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये अमोनियम में कन्वर्ट हो गया। तो एनिलीनियम, अब देखिए दूसरा, ये तो अमोनिया वाला था, NR3 ये टर्सरी एमीन वाली कंडीशन देखें तो ये भी पॉजिटिव है। तो बोधार कैसे हो जाएंगे? दोनों कैसे हो जाएंगे? अब ये दोनों की इनकमिंग जो प्रतिस्थापी मेटा पर आएंगे, यहाँ पर ये कैसे हो जाएंगे? मेटा निर्दिष्टकारी है दोनों। तो Na3 और NR3 दोनों क्या हैं? मेटा निर्दिष्टकारी हो। यदि इस तरह कंडीशन बेंजीन पर है और तो फिर ये क्या करेंगे? आने वाले प्रोडक्ट को कहाँ पर ऐड करना चाहेंगे? आने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उनका मेटा पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? मेटा पर। पॉजिटिव मेटा, पॉजिटिव को ध्यान रखें, मेटा पर बनेगा। ये रूल नंबर 3 था। और रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। ये पॉजिटिव हो गया भाई, तो पॉजिटिव के बाद तो हम नेगेटिव की बात करेंगे अब, क्योंकि नेगेटिव आएगा। अब हमेशा ही पॉजिटिव ही छोड़ देती लाइफ में यार, नेगेटिव ही नहीं बात कर रहे। हाँ देखो, रूल 4 की बात कर रहे हैं। यदि XY नेगेटिव या ऋण चार्ज वाला हो, ऋणावेशित हो, तो
वो कैसा था, मेटा। ऋणावेशित तो दो ही, ऑर्थोपैरा होगा, ऑर्थोपैरा निर्दिष्टकारी होगा। कैसा होगा, ऑर्थोपैरा निर्दिष्टकारी होगा। कैसा हो जाएगा, ओपी निर्दिष्टकारी हो जाएगा। यदि कोई ऋणावेशित, यदि कोई है, कोई भी स्पीशीज ऋणावेशित नेगेटिव है तो वो ऑर्थोपैरा निर्दिष्टकारी हो जाएगा। इसकी बात हम कर लें। अभी ध्यान देखना, बहुत लेटेस्ट हमने एग्जाम्पल लिया था, CHH वाला लिया था, ये लिया था मैंने, देखो ये H था, इसके पास H और था। और CHH वाला मैंने बताया था कि इसको बहुत याद करना आसान है। कार्बन की वर्ग संख्या 15 होती है, आवर्त सारणी में ऑक्सीजन की वर्ग संख्या 16 होती है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये CHH तो क्या था, उदासीन था। और यहाँ पर कहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। तो COO- की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलेट की बात कर रहा हूँ, CHH की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर कच्चा मत खा जाना। तो COO क्या हो जाएगा, ऑर्थोपैरा निर्दिष्टकारी। तो यहाँ पर अब आने वाला कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर ये, और आने वाला कहाँ पर जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा जो आने वाला इनकमिंग जो प्रतिस्थापी जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा। तो यदि XY नेगेटिव चार्ज वाला हो तो ये कैसा होगा, ऑर्थोपैरा निर्दिष्टकारी होगा। ध्यान रखना, COOH एक मेटा होता है, लेकिन COO- नेगेटिव है और वो ऑर्थोपैरा होगा। इस बात को आप नोटिस कर लें, क्लियर कर लें, स्मृति में ध्यान रख लें। ये तो हो गया रूल नंबर 4 हमारा। रूल नंबर 5 यदि है तो देखें, तो नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतने रूल हैं, ठीक है। और इसको मैं दोबारा वो आपको एक शार्पली कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, बेंजीन से जुड़ा, सबका एक अंशांश ले लेते हैं। बेंजीन से जुड़ा X और X से जुड़ा Y। पहले वर्ग, यदि इसकी वर्ग संख्या X की कम है और Y की ज़्यादा है, यदि X की कम है Y की ज़्यादा है, तो मेरे दोस्तों ध्यान रख लेना, मेटा होगा। एक मेटा, X की वर्ग संख्या कम है और Y की ज़्यादा है। मैं क्लियर कर लेता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट मैंने बात करी थी, रूल नंबर सेकंड में बात करी थी। यदि Y एब्सेंट है तो ध्यान रखना, ऑर्थोपैरा हो जाएगा, दिमाग मत लगाना। और थर्ड की बात, रूल नंबर थर्ड की मैंने बात करी थी, यदि पॉजिटिव है तो आप ध्यान रख लेना, पॉजिटिव है तो मेटा, क्लियर कर लेना, मेटा। और यदि रूल नंबर 4 की बात करें, नेगेटिव है तो ओपी कर लेना। ओपी हमेशा नेगेटिव माइंड का व्यक्ति है, इस तरह ध्यान रख लेना। ओपी कैसा व्यक्ति है, नेगेटिव माइंड, नेगेटिव विचारधारा वाला व्यक्ति है ओपी। तो जहाँ भी नेगेटिव हो XY पर ओपी कर दो, और पॉजिटिव है तो मेटा कर दो। तो क्लियर है भाई। तो हेमिक, इलिंगवर्थ जो वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत अच्छा नियम दिया था, बहुत शानदार नियम दिया। लिमिटेशन सबकी रहती है, कमियाँ सबकी रहती है, लेकिन प्रॉपरली हमारे लिए बहुत यूजफुल है और काम में आते हैं। यार वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में।